बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, अगर आप लोगों को किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो तो मुझ पे कमेंट्स बॉक्स में मुझ पर क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको बता सकूं। और ये बात याद रख लेना, मैंने प्रीवियस लेक्चरों में एडजेक्टिव बताया था, उसके काइंड्स एडजेक्टिव बताए थे, पार्ट ऑफ स्पीच सारा मैंने बताया था। अब इसके मुतालिक मैं आज आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं हमारे डेली रूटीन में, और क्या कहते हैं, इसके फ़ायदे क्या है। ये स्पीकिंग लेवल में आपको फ़ायदे देंगे, आपको राइटिंग लेवल में बहुत फ़ायदे देंगे। अगर आपको टेंसेस आ गया तो स्टूडेंट्स ये बात ज़हन नशीन कर ले, आपको सब कुछ आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, तो सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, लेट्स चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है। प्रेजेंट मीन्स, अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपली बताता हूँ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट मीन्स क्या है। प्रेजेंट मीन्स अभी जो है, अभी। जैसे हम स्कूल में कहते हैं अटेंडेंस लगाया जाता है, स्कूल में कहते हैं अली, वो कहता है प्रेजेंट, वो कहता है मोहम्मद, वो कहता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मीन्स क्या, मैं मौजूद हूँ। प्रेजेंट का मीन्स अभी, और कंटिन्यूस का मतलब वो जारियाना। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, कंटिन्यूस मीन्स जारियाना, जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है। आप स्पीक कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं इस टाइम, तो ये जो अभी चलने वाले कामों को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। हमारे पास टेंस है, ये स्पीकिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको समझ आ गया, टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या। अब डिफिनेशन की तरफ जाएंगे, देन हम एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे, फार्मूले की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। प्रेजेंट का मतलब अभी, कंटिन्यूअस मतलब जारियाना। तो डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, आप ये कॉपी में नोट कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज इन प्रेजेंट। कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज इन प्रेजेंट। कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है प्रेजेंट में, अभी के लिए यूज की जाती है। व्हेन समथिंग इज गोइंग ऑन एंड मूविंग ऑन। गोइंग मतलब क्या, जारी हो, मूविंग मतलब भी जारी हो, अभी जारी हो, प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज इन प्रेजेंट when something is going on and moving on in present। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, जब भी कोई चीज़ मूव कर रहा है, अभी कर रहा है, जा रहा है, तो प्रेजेंट में उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, अब रूल की तरफ हम जाएंगे। रूल क्या है इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हम किस तरह बनाएंगे। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, नर्वस नहीं होना आप लोगों ने, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। तो रूल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, We use first form of verb and ing। हम रूल में क्या, अगर वहाँ पे वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रखना स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing। अब ये तो हमारे पास रूल है, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing। देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब वो जो हमें सेंटेंस बनाने में मदद करता है। हमारे क्या स्टूडेंट्स, जो हमारे सेंटेंस बनाने में हमारा मदद करता है। किस तरह मदद करता है, लाइक सेंटेंस अगर आप बना रहे हो, इज, एम, और इस तरह जो डज, डू, इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हैं हमारे, जो सेंटेंस बनाने में हमारी बहुत मदद करते हैं, छोटे छोटे अल्फाज हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। व्हाट, इज एम आर, इज एम आर, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। ये किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इज एम आर। क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इज एम आर। एंड यू, वी, दे, ही, शी, इट, आई, ये हमारे पास क्या थे, प्रोनाउन थे। मैंने प्रोनाउन बताया था, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन इज एवरीथिंग, प्रोनाउन ये प्रोनाउन है हमारे पास सारे, यू, वी, दे, ही, शी, इट, आई, दे प्रोनाउन है। अब ये बात टेंसेस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि ये हमारे पास यू जो है, वी है, दे है, ये हमारे पास क्या है, ये प्लूरल्स है। आपने देखा है वाहिद जम्मा, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, वाहिद जम्मा, अंडा, अंडे। और जो अंडे हमारे पास क्या है, वो जम्मा है। इस तरह इंग्लिश में भी सिंगुलर कहा जाता है एंड प्लूरल मीन्स जम्मा एंड सिंगुलर मीन्स वाहिद। तो स्टूडेंट्स, यू, वी, दे, ये हमारे पास कौन से अल्फाज है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल, जम्मा है। क्या है, जम्मा। जम्मा से पहले हम क्या लगाएंगे, आर। हमारे पास देखो कितने हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, इज, एम, आर, तीन आने हैं ना। जो आर है हमारे पास वो यू, वी, दे के साथ लगेगा। आर जो हमारे पास हमेशा, अगर आपने किसी को दे, वी,
अगर इस तरह के अल्फाज जुमले टेंसेस आपने बनाने हो ना स्टूडेंट्स, तो आपने आर उसके साथ पुट करना है। ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखना, हम यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे। हमारे पास 3 है। तो अभी हम चलते हैं इज। अब देखो इज, ही शी इट, ये भी प्रोनाउन है। ही शी इट ये भी प्रोनाउन है। यू वी दे, इनके साथ हम आर पुट करेंगे, लेकिन ही शी इट जो हमारे पास है उसके साथ क्या करेंगे, इज। ये सिंगुलर है। ही का मतलब क्या, वो, सिर्फ वो। आप एक मखसूस शख्स को डिटरमाइन करते हैं, क्या पुकारते हैं, एक मखसूस शख्स को बताते हैं, तो वो क्या, ही सिंगुलर है। शी वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो वो आप एक किसी औरत को, एक औरत को आप डिटरमाइन करते हैं, हमें बताते हैं कि वो है। इट भी हमारे पास गैर जानदार के लिए, जिसकी सांस नहीं हो, जो सांस नहीं ले रहा हो, उस इट हम हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंसानों और हैवानों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट। ही शी इट हमारे पास जो सांस नहीं लेते, तो इट भी हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या पुट करेंगे, इज। ही शी इट के सामने हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, ही शी इट के साथ हम इज पुट करेंगे। और अगली बात ये बात रखना, आई जो हमारे पास देखो, यू वी दे ही शी इट आई। आई अपने आप को कहते हैं। आई किसको, अपने आप को। अगर आपने कभी अपने आप को बता रहे हो, किसी को तारुफ करा रहे हो, इंट्रोडक्शन करा रहे हो, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, एम। आई एम। आपने हमेशा देखो आई एम, ही इज, यू आर। देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास यू मतलब तुम, वी मतलब हम, वी मतलब क्या है, हम, दे मतलब वो। हम देखो, हम में कितने सारे अल्फाज हैं। हम का मतलब ये कि मेरा घर वाले, मेरा भाई वगैरह, हमारे क्लासेस जैसे ग्रुप के लिए अगर इस्तेमाल करें तो हम वी इस्तेमाल करें। दे उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। उनके लिए क्या, उनके लिए अगर वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स बैठे हो, या 2-3 लड़के बैठे हो, 2-3 आदमी बैठे हो, तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे। क्या स्टूडेंट्स, दे हम इस्तेमाल करेंगे। वी हम देखो, वी जो हमारे पास है, वी हम है। हम अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं, उसके सामने हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। यू भी हमारे पास, तुम, उसके लिए भी यू जो है हमारे पास, वो भी आर उसके सामने इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट, और इसके सामने हम क्या इस्तेमाल, इज। एम के सामने हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एम। तो स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं पॉजिटिव फार्मूला की तरफ। हमारे पास 3 फार्मूले हैं। हाउ मेनी फार्मूलाज आर देयर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन एवरी टेंसेस वी हैव 3 फार्मूलाज, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैंने इंट्रोगेटिव बताया था, सेंटेंसेस बताए थे, काइंड ऑफ सेंटेंसेस बताए थे। पॉजिटिव किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसको कहते हैं। अगर आपको वो भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो के देखने के बाद आपने जाना है मेरे पिछले वीडियोस भी देखने हैं, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पॉजिटिव फार्मूला की तरफ। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो फार्मूला है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले को, पॉजिटिव हमारे पास सादा जुमले को। सादा जुमले जो हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं, कंटिन्यू है, उनको पॉजिटिव जुमले कहते हैं। हमारे पास नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है। अभी हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंसेस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस का पॉजिटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला हमारे पास सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारे पास हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या नाउन होगा। अभी देखो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हमारे पास प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। मैंने बताया थे, देखो इज एम आर, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। ये सेंटेंसेस को बनाने का वो है, मददगार है। तो अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब इसके बाद क्या लगेगा हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देन हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट नाउन होगा, हर चीज़ अगर आपने इस्तेमाल करना हो नाउन है। तो अभी देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ गया, फर्स्ट फॉर्म फॉर आईएनजी आ गया, देन हमारे पास फिर ऑब्जेक्ट आएगा, आखिरी में कॉमा आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉमा। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल से हम जानेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, किसको, जो अभी जारियाना टेंसेस है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अभी जो जारियाना टेंसेस है, हम जो स्पीक कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में अभी जो हो रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स देखो, दे, मैंने बताया था दे, वी, यू, इनके साथ क्या लगेगा हमारे पास, हमेशा आर लगेगा। ही, शी, इट के साथ हमारे पास क्या लगेगा, इज लगेगा। और एम के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, डायरेक्टली एम लगेगा। तो स्टूडेंट्स दे हमारे पास क्या है, प्लूरल है।
तो इसके सामने हम क्या पुट करेंगे, आर, दे आर। अब प्ले जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी क्या है हमारे पास, आईएनजी हमारे पास क्या है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जाहिर करने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी। देखो प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में है स्टूडेंट्स, आईएनजी देखो फिर उसके बाद आईएनजी लगाया। हमारे पास फिर क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट हमारे पास नाउन है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, ही इज कुकिंग फूड, क्या स्टूडेंट्स, ही इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रहा है। देखो ही हमारे पास प्रोनाउन है, वो सिंगुलर है। इज हमारे पास, मैंने कहा है इज हमारे पास हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा, ही शीट के साथ इज। देन हमारे पास ही इज कुक, कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। देन आईएनजी हमारे पास क्या है, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी हम पुट करेंगे। एंड देन फूड, फूड हमारे पास खाना, वो खाना पका रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स, खाना पका रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू। देखो आई, मैं, एम किसके साथ लगेगा, मेरे साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, टीच, टीच हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, टीचिंग, टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स अभी आप, आई होप कि आपको अब समझ आ गया। अब हम जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव मनफी जुमले को क्या कहा जाता है। स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मनफी जुमले। मनफी जुमले क्या, जिसमें इंसान कुछ नहीं कर रहा हो, जिस पे नहीं नहीं के जुमले बन रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं नहीं आ रहा हो, नहीं मैंने नहीं किया था, नहीं वो नहीं कर रहा है, नहीं वो नहीं पढ़ रहा है, नहीं वो नहीं पका रहा है, इस तरह के नहीं नहीं के जुमले को क्या कहेंगे हमारे पास, नेगेटिव के। नॉट, देखो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉट। जाहिर सी बात है, नोट को हमको क्या कहेंगे, नहीं को हम क्या कहेंगे, नॉट ही तो कहेंगे इंग्लिश में। अगर आप उर्दू में इसको ट्रांसफर करें तो क्या कहेंगे, नहीं। ये एक बात स्टूडेंट्स बात ज़हन में रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आखिरी में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह के अगर जुमले आखिरी में आए उर्दू में तो आप समझना ये अभी के जुमले हैं। क्या, अभी प्रेजेंट कंटिन्यू में, कंटिन्यू जारियाना जो अभी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस। तो फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या है, तो हमारे पास उसमें भी सिर्फ हम एक चीज़ का इजाफा करेंगे, सिर्फ नॉट का, बाकी सब हमारे पास फार्मूला है, वही फार्मूला है पॉजिटिव जैसा। स्टूडेंट्स एक बार गौर करें यहाँ पे, सब्जेक्ट, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे, देन हमारे पास क्या आएगा, नॉट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी आएगा, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, आखिरी में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉमा आएगा। स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, कॉमा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन आखिरी में हमारे पास कॉमा आएगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। चलो आई एम, देखो आई मैं हूँ, एम किसके साथ लगेगा, हमेशा आई के साथ लगेगा। आई एम नॉट, देखो आई सब्जेक्ट, देन एम, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, सॉरी। तो देखो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, अभी की बातें कर रहे हैं हम, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब ये मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। स्टूडेंट्स लिखो, कॉपी में लिखो, ये बात याद रखना, कॉपी में जल्दी जल्दी लिखना। वी आर नॉट गोइंग टू कराची, देखो अब वी आर किसके साथ लगेगा, यू वी दे, इनके साथ, ये प्लूरल है हमारे पास, उनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। देखो वी आर हेल्पिंग आ गया, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, देन टू कराची, वी आर नॉट गोइंग टू कराची, हम कराची नहीं जा रहे हैं। क्या स्टूडेंट, हम कराची नहीं जा रहे हैं। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करें एक बार, फिर अगर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। तो स्टूडेंट अब वी आर नॉट गोइंग टू कराची एंड नेक्स्ट वी हैव शी इज स्टील, देखो स्टील हमारे पास क्या है, चोरी, स्टील मतलब क्या कहते हैं, चोरी। अब स्टील इन जो हमारे पास वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्टील हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी इज, अब देखो इज हमारे पास किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। शी इज स्टीलिंग मोबाइल, वो मोबाइल को चोरी कर रही है, वो मोबाइल को चोरी कर रही है। शी इज स्टीलिंग मोबाइल।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये नेगेटिव फार्मूला भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, इंट्रोगेटिव फार्मूला की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक बार फिर फार्मूला इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट्स क्या फार्मूला इंट्रोगेटिव है हमारे पास इस टाइम। फार्मूला इंट्रोगेटिव हमारे पास क्या है, उर्दू में मैं आपको बताऊंगा सवालिया जुमले को। सवालिया जुमला क्या है, पेपरों में अपने 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनमें देखे होंगे या छोटे क्लासों में देखे होंगे। कहते हैं हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, तो वो स्टूडेंट कहते हैं हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस तरह सवाल होता है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। पाकिस्तान को किसने आज़ाद किया, किसने करवाया। अब क्वेश्चन है, अब आखिरी में क्वेश्चन किया ना, सवाल किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अभी इस तरह के सवालिया जुमले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने प्रीवियस लेक्चरों में आपको बहुत बताया स्टूडेंट्स, बहुत बताया। आज जो हमारा है वो इंग्लिश में बताऊंगा, ऊपर से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ज़्यादा फोकस यहाँ पे दूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास सवालिया जुमले को कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेज में हम किस तरह सवाल करेंगे, किस तरह, अभी मैं एक जुमला उर्दू में बताता हूँ, देन आप इंग्लिश में जाएँ। क्या वो खाना पका रही है, क्या वो खाना पका रही है, मतलब वो अभी खाना पका रही क्या नहीं पका रही, सवाल हुआ है आपसे। तो आप जवाब देंगे क्या। और आखिरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस याद रखना, इसके आखिरी में सवालिया जुमले आएगा। सवालिया जुमला इसको कहते हैं, आखिरी निशान इस तरह आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के सवालिया जुमले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सवालिया जुमले को इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इसको हम जाके अभी बनाएंगे। तो ये याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, लेकिन वो सवाल बनाने के लिए इस तरह हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी चलते हैं। ये हमारे पास फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में याद रखना, हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर। देन हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी आएगा। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क आएगा। एक बार फिर, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। देन हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। देन हमारे पास पिछलों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, पॉजिटिव नेगेटिव में हमारे पास हमेशा सब्जेक्ट आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये तब्दीली हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और ये सब्जेक्ट बाद में आ गया। बिफोर सब्जेक्ट वी आर यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग अ सब्जेक्ट्स। सो लुक एट देयर स्टूडेंट्स, डोंट नर्वस। इज, एम, आर। स्टूडेंट एक बार फिर, इज, एम, आर हम इस्तेमाल करते हैं पहले, देन हमारे पास सब्जेक्ट, देन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आखिरी में आएगा स्टूडेंट्स। तो अभी चलते हैं एग्जांपल की तरफ। आर दे, देखो आर क्या है, आर हमारे पास प्लूरल है। आर हमारे पास हमेशा प्लूरल के से इस्तेमाल होगा। दे हमारे पास प्लूरल है। अब आर जो है हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर, देखो दे आर वर्क। वर्क हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। देखो स्टूडेंट वर्क। इंग, देखो आईएनजी, इंग, वर्किंग हार्ड। क्या वो मेहनत कर रहे हैं। अब देखो इसका मायने क्या है, वो क्या वो मेहनत कर रहे स्टूडेंट्स, क्या वो मेहनत कर रहे हैं। देखो आर दे वर्किंग हार्ड। अब देखो पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देन प्रोनाउन, देन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी आएगा, देन हमारे पास हार्ड। आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इजी है कि नहीं है, ईमान से बताओ इजी है कि नहीं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी चालू है, जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो सेंटेंस है इज, ही है। अब देखो ही हमारे पास क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा। इज ही गोइंग टू गिलगित, क्या वो गिलगित जा रहा है, क्या वो गिलगित जा रहा है स्टूडेंट्स। देखो क्या वो गिलगित, अब मुझे लिखना नहीं आता तो मैं उर्दू इंग्लिश में लिख लेता हूँ। गिलगित जा रहा है। स्टूडेंट्स अब समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, क्या वो गिलगित जा रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू गिलगित, क्या वो गिलगित जा रहा है, अभी की पूछ रहा है, जा रहा है, रहा है, इन रहा है। अगर हमारे पास नेक्स्ट जो है एम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आई के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली आई के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो एम आई टीचिंग यू, टीच हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एनजी हमारे पास क्या है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यू। अब देखो यू तुम,
आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या आई एम टीचिंग यू। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। प्लीज़ अगर जो सा भी आपको क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछना। और ये बात याद रखना, मेरा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इन तक देखना। और मेरी अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करना, अगली भी हमारे पास फिर नेक्स्ट टेंसेस पे होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।